स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के दूसरे चैप्टर जो है जिसका नाम बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, इनके हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे। यानी इनके जितने भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज के एक दो सवाल आपके सामने लेके आएंगे और उसको हम बड़े ही बारीकी से आपको हल करके सिखाएंगे कि किस तरह से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि जब आप सारे वीडियो को देख चुके होंगे तो प्रत्येक एक्सरसाइज के सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे सवालों को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद सारे सवालों को एक एक करके सीखने की प्रयास करेंगे। चलिए आइए सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि बहुपद क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुपद 2x² - 8x का एक शून्य, यानी कहने का मतलब है कि शून्य ज्ञात कीजिए। यानी एक शून्य के यहाँ पे दिया नहीं है, यानी शून्य ज्ञात करने के लिए करा है। तो आइए हम लोग सवाल को पहले लिखते हैं। सबसे पहले तो हल लिखेंगे, हल के बाद जो आपका सवाल है उस सवाल को लिखिए। 2x² - 8x और प्लस में 6 है। इसका यानी शून्य कर है ज्ञात करने के लिए, यानी x का वैल्यू कर है ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसका हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुना करेंगे। तो 6 दूना 12 होता है। तो ये बीच वाले को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पे तो 12 आ जाए, जोड़ने पे मुझे 8 आ जाए। तो क्या 6 दूना 12 होता है? बिल्कुल होता है। और 6 में क्या 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2x, यहाँ ध्यान देंगे कि ये 2x² और ये प्लस में जो 6 है इसको तो हम लिखेंगे, बस बीच वाले के साथ थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि 2x और 6x कर लेते हैं। देखिए -6x - 2x हो जाएगा आपको कितना, तो हो जाएगा -8x और 6 दूना 12 भी हो जाता है। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या यानी कॉमन है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए 2 इसमें 2 है, आप 2 बाहर कर लीजिए। x इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो x भी आप बाहर कर लीजिए। देखिए क्या हो गया, तो 2 भी बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x रह जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 2 भी बाहर है, x भी बाहर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। अब आइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 6 इसमें है, 6 इसमें भी है। ठीक है, और कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लीजिए। जिससे 6 बाहर निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा x। और देखिए माइनस बाहर निकाले हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो माइनस रह जाएगा और 6 भी बाहर आ गया तो बच जाएगा आपको कितना, 1। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में ध्यान दीजिए कि अंदर में क्या है। तो अंदर में आप देखेंगे तो देखिए x - 1 है, इसको आप एक बार लिख लीजिए, दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर में क्या है तो 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। और बाहर में क्या है यहाँ पे तो -6, तो -6 लिखेंगे। ठीक है, 2x और -6 लिख दिए। ठीक है, अब इतना काम हम लोग जब कर चुके हैं, ठीक है, इतना काम हम लोग जब आप कर चुके हैं तो आप कहेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए जो आपका px होता है, px यानी बहुपद होता है, उसको 0 के बराबर रखते हैं। px क्या होता है, 0 के बराबर रखा जाता है। यानी ये जितना भी है इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सवाल क्या था जो हमारे पास है, वो है x - 1 और इसको रखेंगे किसके बराबर, 0 के। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपको 2x - 6 बराबर में 0 रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बोल दिए ज्ञात करने के लिए तो x बराबर 0 रखते हैं। यहाँ देखिए x और एक माइनस में बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे 2x 6 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों के बीच गुना का रिलेशन होता है, इस साइड जाएंगे तो भाग बन जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 2 तिया 6, यानी एक x का वैल्यू कितना निकला, 1, और एक x का वैल्यू कितना निकला, 3। तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः शून्य के जो होंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक 1 एवं 3 है। यानी एक शून्य का आपका 1 होगा और एक शून्य जो होगा 3 होगा। इस तरह से हम इसे आसानी से हल कर चुके हैं और आप भी इसे समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं। चलिए आइए दूसरे नंबर के सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करा है इसमें? द्विघात बहुपद करा है ज्ञात करने के लिए, जिनके शून्यकों का जो जोड़ है, शून्यकों का जोड़ कितना दिया हुआ है? शून्यकों का जोड़ आपके सामने है √2 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है 1/3। ये क्या है? 1/3 है। आइए हम लोग इनको भी मालूम कर लेते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है। आइए इनको हम निकाल के दिखाते हैं आपके सामने। ठीक है, सबसे पहला काम हल करेंगे। हल करने के बाद आपको दिया क्या है? शून्यकों का जोड़। क्या दिया है? शून्यकों का जोड़। जो शून्यकों का जोड़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2। कितना दिया हुआ है? √2। और शून्यकों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो कितना है? शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है गुणनफल 1/3। 1/3। अब देखिए बहुपद बराबर क्या होता है? तो बहुपद बराबर होता है, बहुपद बराबर होता है, आपको हम बता दें कि बहुपद बराबर x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी कहते हैं। या इसी को अगर हम भाषा में लिख दें तो x² माइनस शून्यकों का जोड़ और यहाँ पे x, फिर प्लस लगाएंगे और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब आइए, अब आपके लिए आसान हो गया। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। x² का x² माइनस शून्यकों का जो जोड़ था, शून्यकों का जोड़ कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए आपके सामने हम ले आते हैं इसको। शून्यकों का जो जोड़ है वो दिया हुआ है √2, तो यहाँ पे लगाएंगे √2। उसके बाद x है, x लगा दीजिए, फिर प्लस है, प्लस लगा दीजिए। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3, तो 1/3 लगा दीजिए। आपका आंसर आपके सामने। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस सवालों को भी बना चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम क्या किए हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या किए हैं, x² का x² माइनस का माइनस, शून्यकों का जोड़ जो था वो यानी आपको √2 था, √2 लगाए, x का x लगाए, प्लस का प्लस लगाए। शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/3 दिया था, तो 1/3 हम लोग 3 रखे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 3। सवाल क्या है? देखिए बेहद ही आसान सवाल है। सवाल को समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर देखें यहाँ पे सवाल को, कहता है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आइए हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो बहुपद दिया हुआ है वो है 4x² माइनस 4x और प्लस में 1, और आपसे मांगा जा रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है। ठीक है, 1/α बटे है ना, 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये आपसे मांगा जा रहा है। क्या कर रहा है? ये आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, ये हमसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा बीटा में भाग लगाएंगे तो अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा होगा, प्लस बीटा से इसमें भाग लगाएंगे तो बीटा कटेगा, बच जाएगा अल्फा। अल्फा को 1 से गुना कीजिए, अल्फा होगा। या आप ऐसे कीजिए, 1 से बीटा को गुना करेंगे तो बीटा होगा, फिर अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा होगा। इसी को हम सही तरीके से लिखे तो अल्फा प्लस बीटा बटे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है c/a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर यहाँ पे ही करना चाहते हैं कुछ, तो देखिए आपका a और a कट जाएगा, इसमें भी भाग के रूप में है, इसमें भी भाग के रूप में है, तो आपका कट जाएगा। अब आपका क्या बच जाएगा, -b/c। अब देखिए माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए ये होता है आपका a, ये होता है आपका b, यानी ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c होता है।
तो बी की जगह पे क्या है -4, तो आप लगाएंगे -4। उसके बाद देखिए सी, नीचे में सी है, सी की जगह पे क्या है 1, तो आप लगा दीजिए 1। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, कहेंगे अतः अतः 1/α + 1/β बराबर में 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4 कहता है एक, यहाँ देखिए फिर क्या करा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। फिर द्विघात बहुपद ही ज्ञात करने के लिए करा है। शून्यांकों का जो यहाँ पे योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है वो दिया है -3 और 2, यानी -3 है योग और 2 क्या है गुणनफल। यहाँ पे हम लोग करेंगे हल। हल करने के बाद देखिए शून्यांकों का जो योग दिया है जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं वो दिया है -3, और शून्यांकों का जो गुणनफल दिया है उसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो दिया आपको 2। बहुपद बराबर अभी जस्ट बताए थे कि बहुपद जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3, तो -3 लगाएंगे, x का x लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लगाएंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे देखिए यहाँ पे कह सकते हैं x² माइनस गुना माइनस प्लस और 3 का 3, x का x प्लस में 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो बहुपद बराबर हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस, ठीक है 2, ये हमारा आंसर। इस तरह से ऐसे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर यानी 5 पे। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। सवाल नंबर 5 देखिए कहता है यहाँ पे कि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य अल्फा बीटा गामा है, तो 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का वैल्यू क्या होगा। आइए इनको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। बेहद ही आसान सवाल और आसान तरीके से हल भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आपका दिया गया सवाल उसको लिख लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, है ना, प्लस d। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। आइए इनको हम लोग हल करते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा आएगा। क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से भाग लगाएंगे तो अल्फा कटेगा, बीटा गामा बच जाएगा। बीटा गामा को 1 से गुना करेंगे तो लिखेंगे बीटा गामा प्लस, बीटा से भाग देंगे बीटा कटेगा, बचेगा अल्फा और गामा, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे अल्फा इंटू गामा। गामा से भाग लगाएंगे गामा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को 1 से गुना कीजिए तो कहेंगे अल्फा बीटा। इसी को हम लोग थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा सही से लिखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो सही से क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। देखिए अल्फा इंटू बीटा, फिर है ना बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा लिख लेते हैं। गामा इंटू अल्फा, इसको गामा इंटू अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे में अल्फा बीटा गामा, ये बात लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है माइनस, है ना, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू होता है सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू हो जाएगा सी बाय ए। क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सी बाय ए। नीचे में देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, काट दीजिए। कटने वाला क्या है, तो ए से ए कट जाएगा, बच क्या गया, तो सी बाय माइनस डी। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू में क्या क्या दिया है ये भी देख लीजिए। सी की जगह पे क्या दिया हुआ है वो आप लिखेंगे। सी की जगह पे देखेंगे तो सी की जगह पे क्या दिया हुआ है,
ठीक है, माइनस सी बाय डी। तो देखिए ए है, बी है, सी है, सी की जगह पे सी ही दिया है तो हम सी ही लेंगे। डी की जगह पे क्या दिया है, तो डी की जगह पे डी ही दिया है तो यहाँ पे डी ही रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका आंसर है ना, क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से ऐसे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। ये आप यहाँ से हटा दें, ये आपको बताए थे, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। या इसको नीचे 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 भी लिख सकते हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए आइए हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हल करेंगे। सवाल क्या है उसको लिखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस तरह से लिख लेंगे। इनके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 या 6 या 18 होता है। अब बीच वाले को भी इस तरह से तोड़ेंगे, जोड़ने पे मेरा 7 आए लेकिन गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो क्या कहेंगे, 9 दूना 18। क्या कहेंगे, 9 दूना 18। क्या 9 में से 2 को घटा देंगे तो क्या 7 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 6x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3 ये रहेगा, यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाला आपका वैसा ही लिखा रहेगा। बीच वाले को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 9x, क्योंकि 2 जबरदस्ती इसमें जोड़ दिए तो 2 आप इसमें से घटा भी लेंगे, है ना। 9 में से 2 घट रहा है, देखिए माइनस 9 आप माइनस में है या प्लस 2 है तो यह घट के माइनस 7 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच क्या कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच कॉमन क्या आ रहा है, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन लीजिए। तो कहेंगे 3 दूना 6, अरे एक एक्स निकल गया, 2 में से 1 निकल गया, 1 रह जाएगा। देखिए 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, और x बाहर आ गया, इतना रहेगा। अब इसमें आइए, इसमें क्या है कॉमन, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 2x है और यहाँ पे माइनस 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 ले लीजिए बाहर, तो 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अंदर में क्या क्या है, तो अंदर में आप देखेंगे ये दोनों सेम है। इन दोनों में से किसी एक नंबर को ले लीजिए, आप बाहर कर लीजिए। इन दोनों में से किसी एक नंबर को बाहर कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 2x माइनस 3 को हम बाहर कर दिए तो बाहर में क्या बचेगा, बाहर वाला है 3x और प्लस में फिर है आपका 1, ठीक है। अब आपको जस्ट बताए थे शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, px बराबर 0। जब px बराबर 0 रखेंगे तो मेरे पास आया क्या है, मेरे पास आया है यहाँ पे 2x माइनस 3, इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक ये आ गया 3x प्लस 1 बराबर में 0, ये रखेंगे। अब देखिए 2x और 3 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस साइड अगर आएंगे तो 3x और 1 प्लस में इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कहेंगे माइनस 1/3, यानी एक x का वैल्यू आ गया 3/2 और एक x का वैल्यू आ गया माइनस 1/3। अब इसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, तो आइए जांच कर लेते हैं। जांच क्या होता है, आसान तरीके से जांच कहेंगे। जांच में हम लोग क्या कहेंगे, शून्यकों का योग या जोड़, दोनों बात। शून्यकों का जोड़, जो शून्यकों का जोड़ होता है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये क्या होता है, यानी ये दोनों एक ही बात है। यानी हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को यानी दोनों को हम ऐड करेंगे, एक अल्फा एक बीटा, यानी शून्यकों का जोड़ कर दीजिए, एक ही बात है। तो जोड़ेंगे तो 3/2 और इसको जोड़ रहे हैं किसमें, माइनस 1/3 में। इसको जोड़ के देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और माइनस गुना प्लस माइनस होगा और 1/3। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6। उसके बाद देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में, 3 को 3 से गुना कीजिए 9 हो जाएगा। 3 से 6 में भाग लगाएंगे 2 बार में, 2 को 1 से गुना कीजिए 2 होगा। 9 में से 2 को घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा 6। तो शून्यकों का जो जोड़ हो गया वो कितना आ गया आपको, वो आ गया
7/2। अब ये 7/2 जो है आप यहाँ से ढूंढें, यहाँ से समझने की प्रयास करें कि जो हमारा समीकरण था, यहाँ पे देखिए क्या आपको दिख रहा है, ये क्या आपको दिख रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, बिल्कुल दिख रहा होगा आप। अब देखिए सवाल जो था हमारा, यहाँ हम इसको लाते हैं थोड़ा सा उतार के कि 6x² - 7x और माइनस में 3। अब ये जो शून्यांकों का जोड़ है, शून्यांकों का जोड़ का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, -b/a। तो देखिए माइनस का माइनस, बी की जगह पे कितना है, तो बी की जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे -7 है, तो -7 लगाइए। और ए की जगह पे क्या है, 6 है, तो 6 लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7/6। अब देखिए शून्यांकों का जो हम जोड़ किए, जो हम इस तरह से निकाले हैं शून्यांक, इसको जोड़ किए तो 7/6 आया। और जब हम अल्फा प्लस बीटा किए हैं वो भी आपको 7/6 आया है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो शून्यांकों का जोड़ किए हैं, जो हमारा आंसर आया ये बिल्कुल सही है। तो इसी को हम कहते हैं जांच। यानी ये बात जो है, जो बात आप यहाँ पे अभी हम लिखे हैं, इसी बात को आपको कहाँ लिखना है, इसी बात को लिखना होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं। ठीक है, दोनों जब आपका बराबर आ जाए, जब दोनों आपका बराबर आ जाए, यानी ये और ये आपका बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि हम जो बनाए हैं सवाल वो बिल्कुल सही बनाए। तो एक जांच हो गया। दूसरा जांच होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल भी कर लेते हैं। गुणनफल क्या होता है? तो देखिए पहला शून्यांक कितना निकला था, 3/2, और इसको गुना करेंगे। दूसरा कितना निकला था, -1/3। क्या आपको दिख रहा है ये सारी बात? जो बात हम लिखे हैं, ऊपर निकाले हैं, क्या दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्योंकि एक जो हम निकाले थे ना, यहाँ पे एक का तो वैल्यू निकला था 3/2 और दूसरा जो निकाले थे वो निकला था -1/3। दोनों का कहा है गुना करने के लिए, गुना कीजिए। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं। 3 गुना 1 यानी -1, तो -3 हो जाएगा। और 2 गुना यहाँ पे हम 3 करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तिया 6 आ गया। अब देखिए शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। अब ये c/a कहाँ से लाएंगे? जो हमारा यानी समीकरण था, द्विघात समीकरण था 6x² - 7x और माइनस में 3, यहाँ से आएगा। तो देखिए c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे लगाएंगे -3। और a का वैल्यू क्या है? 6, तो आ गया 6। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये और ये दोनों बराबर है? जब ये बराबर है तो इसका मतलब हम सही बनाए। हमारा इस तरह से सवाल बनाना बिल्कुल दुरुस्त है। यानी हम लोग सबसे पहले शून्यांक निकाले और इसकी हम लोग जांच भी कर लिए। और आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7, आज का आखिरी सवाल और सवाल नंबर 7। इस तरह से आप सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल क्या कर रहा है, सवाल को पढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे, हम लोग जवाब ढूंढेंगे। आइए हल करते हैं। हल क्या करा है? करा यदि बहुपद क्या है, तो a का स्क्वायर प्लस 9 और x का स्क्वायर, ये a की जगह पे, ये सभी के सभी a की जगह पे, प्लस 13 b है और x का x, और c की जगह पे है 6a के एक शून्यांक दूसरे शून्यांक के व्युत्क्रम है। एक शून्यांक दूसरे शून्यांक के क्या है? व्युत्क्रम है। तो बताइए कि a का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात, पहला शून्यांक जो है हम निकालते, मान लेते हैं, माना पहला शून्यांक बराबर में अल्फा। तो दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा? दूसरा शून्यांक जो होगा, कहा इसका व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम बोला है तो 1/अल्फा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि शून्यांकों का जो अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना, वो होता है c/a। क्या होता है? c/a। लेकिन पहला हम अल्फा माने तो बीटा जो होगा वो 1/अल्फा हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1/अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस आपका सवाल बन गया। अब देखिए अल्फा से अल्फा यहाँ पे आप काट सकते हैं, तो बच गया कितना? 1। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे तो 6a। उसके बाद a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे a² + 9 है। क्या है? a² + में 9 है। ठीक है,
अब देखिए इसको इस साइड लाइए तो ये गुना हो जाएगा, गुना क्या होगा, 1 गुना यानी ए स्क्वायर प्लस 9 गुना 1 तो 9 हो जाएगा बराबर में 6a। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ला चुके हैं। आगे बढ़िए, क्योंकि a का वैल्यू का है निकालने के लिए तो a का वैल्यू निकालेंगे। a का स्क्वायर और प्लस 9 और इस 6a को इधर लाएंगे तो माइनस 6a हो जाएगा बराबर में 0। उस साइड आप कुछ नहीं बचा 0। इसको सही से लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस में 9 बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी 9 को a से गुना करेंगे तो 9 होगा। बीच वालों को इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पे तो 9 आए, जोड़ने पे 6 आए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं 3 गुना 3 9 और 3 जोड़ 3 6, क्या नहीं कह सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस काम को करते हैं। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर याद रखें, प्लस 9 का 9 रहेगा, बीच में क्या आएगा तो 3a और माइनस 3a, 3 गुना 3 9 हो जाएगा और 3 6 भी हो जाएगा। दोनों के बीच देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच देखिए क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है, इनके ऊपर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो देखिए इसमें a है, इसमें भी a है, तो a बाहर निकाल लीजिए। 2a में से एक a बाहर निकला तो एक a बचेगा, माइनस का माइनस a बाहर आ गया तो केवल 3 बचेगा। इसमें देखिए 3 और 3 का टेबल में ये भी आता है तो 3 निकाल लीजिए तो बच जाएगा a। इसमें माइनस हम बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस गुना माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस रहेगा, और 3 निकल गया है तो 3 रहेगा। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0 लगाना ना भूलें, 0 रहेगा ही रहेगा। अब देखिए अंदर में क्या है, a माइनस 3, a माइनस 3, बाहर में क्या रह गया a माइनस 3, यहाँ लिखेंगे a माइनस 3। और आप जानते हैं ये 0 के बराबर है, जब ये 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं a माइनस 3 बराबर में 0, और दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, तो हम यहाँ a बराबर में 3 लिखेंगे। यानी a का वैल्यू क्या आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 3। इस तरह से हम ऐसे सवालों का जवाब देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट यानी लागू होते हैं, जिस पे यानी सवाल बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इतने ही कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं जो आपको हम बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।